आपने कभी सोचा है कि एक सर्वेयर का दिन कैसा होता है? तो चलिए स्वागत है एक दिन सर्वेयर के साथ साइट पर, जहां आसमान हमारी छत है और ज़मीन हमारा ऑफिस और सटीकता हमारा सबसे बड़ा हथियार। हमारे दिन की शुरुआत जल्दी होती है। जब दुनिया भी उठने का सोच रही होती है तो हम अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट कर रहे होते हैं, चाहे वो ट्राइपॉड हो या टोटल स्टेशन। हाय हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। तो आज हम साइट पे फिर से काम करने जा रहे हैं और मेरे साथ यहाँ पे मशीन है और मशीन को मैंने डस्ट कवर डाल के रखा है क्योंकि यहाँ पे साइट पे काफ़ी एक्टिविटी चल रही है। ओके, आप देख सकते हैं पीछे एक्सकेवेशन चल रहा है, ड्रिलिंग चल रही, उसकी वजह से काफ़ी डस्ट उड़ता है यहाँ पे। तो डस्ट से बचाने के लिए मशीन को मैंने इस तरह का डस्ट कवर इसके ऊपर डाल के रखा। सो नाउ यू कैन सी द विजुअल ऑफ माई टोटल स्टेशन मशीन। मेरे काम का साथी और मेरा हर काम इसी से हो रहा है, इसी से होता है। अभी आपने देखा कि किस तरह से मेरे स्टैंड ने इस स्टैंड को सेट किया, मशीन को लगाया। ओके, इस मशीन को लगाने, स्टैंड को लगाने के लिए भी एक स्किल आदमी की स्किल होना ज़रूरी है क्योंकि मशीन बहुत कॉस्टली है। लगाने के टाइम अगर थोड़ा सा भी आप डिस्टर्ब कर देंगे मशीन को या थोड़ा सा भी अगर गिरने का कोई चांस हुआ या गिर भी गया तो काफ़ी नुकसान है क्योंकि इसका सर्विस कराने के लिए खाली नियरली 25,000-30,000 लग जाते हैं। तो मशीन हर किसी के हाथ में हम नहीं देते, उसी को लगाने के लिए देते हैं जिसको स्किल है, जो ऑलरेडी इसको कर चुका है एक 5-10 बार, उसी को हम देते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि मशीन शुरू करने के लिए, काम शुरू करने से पहले कौन से स्टेप्स है जो इस मशीन के लिए हमें करने पड़ते हैं। ओके, और किस तरह से मशीन को हम लेवल करते हैं। ओके, क्योंकि ये काम शुरू करने से पहले मशीन को एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल लेवल में लाना बेहद ज़रूरी है क्योंकि अगर आपका मशीन लेवल नहीं रहेगा तो आपका काम सही नहीं होगा। तो हम here and let's see। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बबल शो कर रहा है डिस्प्ले पे। ये ग्राफिकल बबल है, इसका प्रैक्टिकल बबल जो मशीन में ऑलरेडी यहाँ पे होता है, ये भी वही पोजीशन पे, ये भी वही पोजीशन पे। तो यहाँ पे आप ब्लैक कलर रिंग दिख रही है, रिंग के सेंटर में हमको बबल बनाना है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए एक छोटी सी टेक्निक, ये यहाँ पे देखिए आप, ये मशीन में कुछ इस तरह से जो आपके मशीन को लेवल करने में काम आते हैं। तो हमें क्या करना है, ये दोनों को अंदर में या दोनों को बाहर में रोटेट करना है एक ही साथ में, और इधर एक टैंजेंट उसको एक ही साथ में रोटेट करेंगे इंडिविजुअल। तो पहले आप क्या करेंगे, ये 2 टैंजेंट स्क्रूज के फेस में आप मशीन इस तरह से रख लेंगे। रखने के बाद इन दोनों को भी बाहर में फिराएंगे आप। तो देखिए बबल सेंटर में आ रहा, दोनों को अंदर फिराना है या दोनों को बाहर फिराना है। तो बाहर फिराएंगे, ये मशीन सेंटर में आएगा। अभी यहाँ पे बता रहा पीछे वाला एक स्क्रू हमारा, उसको भी हम रोटेट करेंगे थोड़ा सा। जैसा आप रोटेट करेंगे देखिए बबल सेंटर में आ रहा, जैसे हम रोटेट करें बबल सेंटर में आ रहा, ये आ गया। और इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे ग्राफिक के साथ साथ हमें डिग्रीज में भी बता रहा, देखिए आप डिग्रीज में। ओके, दोनों भी 0-0 हो गया, मतलब बबल हमारा सेंटर में आ गया। अब इसको सेंटर में लाने के बाद थोड़ा सा रोटेट करेंगे, रोटेट करके चेक करेंगे कि रोटेट करने के बाद कुछ बबल डिस्टर्ब हो रहा क्या आपका। ओके, ये सेंटर बराबर है वैसा। देखिए मैंने थोड़ा सा रोटेट किया इसको,
ने 360 डिग्री पूरा रोटेट करा, रोटेट करने के बाद देखा तो बबुल बराबर सेंटर में। फिर से एक बार 90 डिग्री रोटेट करके करिए, बबुल सेंटर में आ गया। ये इस तरह से बबुल आपका सेंटर में आ गया। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, ये सेंटर, बबुल सेंटर। तो अभी जैसा बबुल आपका सेंटर हो गया, नाउ यू आर रेडी टू कैरी योर वर्क फॉरवर्ड। तो लेट्स सी हाउ अनदर स्टेप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे आसपास कुछ खड्डे हैं। ओके, खड्डों में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से स्टील बांधा हुआ है। ये एक्चुअली एक कॉलम है। ओके, ये उसके कॉलम का फाउंडेशन है, लेकिन ये ज़्यादा अंदर नहीं है, यानी थोड़ा सा ऊपर है, ज़्यादा नहीं खोदे। बस एक मेरे ख्याल से 10 फीट ऐसा गुजरेगा, 10 फीट से भी कम है। तो ये इसलिए है कि इस जगह में हमारे स्टील स्ट्रक्चर आएगा। तो ये जो कॉलम देख रहे हैं, ये कॉलम के ऊपर में एक प्लेट आएगी, लोहे की प्लेट हम फिक्स करेंगे। वो प्लेट के ऊपर से कुछ बोल्ट्स आएंगे, वो बोल्ट्स के ऊपर इसके ऊपर सारा स्ट्रक्चर फिक्स होगा। मशीन का बॉक्स है, एकदम हाई क्वालिटी ड्यूरेबल बॉक्स जो मशीन के साथ ही आता, ब्रांड कंपनी का। कोई इसको बाहर से अलग से नहीं खरीदते। बॉक्स में पूरा हर चीज़ आप देखिए, हर चीज़ से ग्रूव्स बने रहते हैं, जहाँ पे आप मशीन किधर लगाना है, आपको कौन सी चीज़ किधर रखनी है। वहाँ पे वो जो आप देख रहे हैं वो इसकी बैटरी है, बैटरी के लिए भी अलग से एक सेक्शन, और इसका टेप रखने के लिए, हर चीज़ के लिए अलग से एक सेक्शन रहता है इसमें। ये डस्ट कवर है, इधर डस्ट कवर रखने के लिए हर चीज़ के लिए अलग से सेक्शन है। ओके, क्लोज इट। अभी हम देखेंगे कि इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, द प्रिज्म। ये जो डिवाइस है, इसके अंदर ऐसा कुछ ग्लास का प्रिज्म रहता। मेरे आप लोगों ने स्कूल में इसको देखा होगा, ये प्रिज्म। तो ये क्या होता है कि जब हम मशीन से जब इस प्रिज्म में देख के जब मेजर करते हैं, तो लेज़र इस प्रिज्म को टच होती है। जैसा लेज़र प्रिज्म को टच होकर रिफ्लेक्ट हुई, हमें डिस्टेंस मिलता। मशीन जहाँ पे है हमारी और ये प्रिज्म कितना दूर है, वहाँ से मशीन से प्रिज्म का डिस्टेंस मालूम होता। तो इसको देखिए, ओके। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कुछ इस तरह के रॉड्स नज़र आ रहे हैं, ये रॉड्स दिख रहे हैं। ओके, ये रॉड्स का एक रॉड का लेंथ है हमारे पास 300 mm या फिर 150 या बोल सकते हैं 150 या 300 mm। ये जो एक रेड कलर का आपको टाइप दिख रहा, ये रेड कलर, वाइट कलर और वाइट कलर। ये एक रेड कलर का सेक्शन हमारे पास है, ये 4 इंचेस का है, यानी 0.1 100 mm। ये हो गया 100 mm। रिदम पकड़ो, रिदम पकड़ो। ये वाइट, फुल वाइट 100 mm, प्लस ये रेड 100 mm, प्लस ये वाइट फुल वाइट 100 mm। तो ये टोटल हो गया 300 mm। ऐसे 300 mm के हमारे पास 4 रॉड्स हैं। ओके, 4 रॉड्स। तो प्रिज्म को हाइट करने के लिए, डाउन करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। और इसको लगाने के लिए भी नीचे एक टिप होता है, देखिए ये टिप। ओके, ये टिप हमारे पास 50 mm का है। ये टिप फ्रॉम हियर टू हियर, नॉट थ्रेड, थ्रेड निकाल के फ्रॉम हियर टू हियर, ये 50 mm। तो अभी असेंबल करके बताइए मेरा स्टूडेंट आपको क्या कमान। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा प्रिज्म रेडी हो गया, ये रॉड पूरा। इसको जब भी हम लगाएंगे कहीं पर भी, जो पार्ट का भी आपको रेटिंग लेना है, उसका वैल्यू निकालना है, तो वहाँ पे हम ये प्रिज्म लगाते हैं। तो उसमें 3 वैल्यूज मिल जाती है, एक तो एक्स वैल्यू, वाई वैल्यू, जो नॉर्थिंग ईस्टिंग, और प्लस उसका लेवल, एलिवेशन, मतलब ये ग्राउंड कितना अप है कितना डाउन है, वो भी हमको पता चल जाता है इससे। तो उसमें क्या है, ये जितने भी रॉड्स है, ये रॉड्स से कैलकुलेट करके हमें मशीन में रीडिंग डालना होता है इंस्ट्रूमेंट प्रिज्म का हाइट। जैसा हम प्रिज्म हाइट डालेंगे उसका करेक्ट लेवल मिल जाएगा। तो इसको पकड़ने के टाइम इसके ऊपर भी बबल है, आप देख सकते हैं।
यहाँ पे। ये बबल को भी सेंटर रखना बेहद ज़रूरी है। तो बबल के सेंटर रखने के लिए एक स्किल्ड आदमी, स्किल्ड हेल्पर, ऐसा इंसान जिसको इसको बबल को सेंटर करने में प्रैक्टिस की है, वैसे आदमी की ज़रूरत पड़ती है। देखिए इसको बबल सेंटर स्ट्रेट करके पकड़ने में बहुत ज़्यादा पेशेंस लगता, बहुत ज़्यादा टाइम लगता, इसकी प्रैक्टिस लगती बहुत ज़्यादा। देखिए अभी किस तरह से पकड़ा। अब अभी देखेंगे किस तरह से हम प्रिज्म यहाँ पे सेंटर करने की कोशिश की है। तो प्रिज्म सेंटर करने के लिए भी एक ऐसे स्किल की ज़रूरत है, इसके लिए भी जो आदमी इसको ऑलरेडी रखा, प्रैक्टिस करा कई बार ओके, इसको सेंटर में रखने ज़रूरी, क्योंकि प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए हम इंसान हैं, हमारे जिस्म में दिल धड़कता, हम सांस लेते, हमारी बॉडी में वाइब्रेशन रहते, जिसकी वजह से हम कोई भी चीज़ को एक स्थिरता से आने बिल्कुल सेंटर से पकड़ नहीं सकते। जैसा सांस लेंगे तो भी ये आहिस्ता आहिस्ता से शेक होना शुरू हो जाता है, ऐसा ऐसा। तो सांस लेते हुए भी इसको किस तरह से सेंटर में करना है आपको, ओके, ये बिल्कुल मूव ना हो, एटलीस्ट 10 सेकंड तक, मिनिमम 10 सेकंड के वो रखना बेहद, क्योंकि हर आम इंसान ये कर नहीं सकता, हर आम इंसान इस बबल को सेंटर में नहीं ला सकता, इसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए असिस्टेंट वर्क के लिए, सर्वे का असिस्टेंट वर्क के लिए, इस तरह से प्रिज्म पकड़ने के लिए भी एक स्किल आदमी की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे इंसान की ज़रूरत पड़ती है जो ऑलरेडी काम करके प्रैक्टिस कर चुका है, ओके। ज़मीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं होती, ये हमारी मेहनत, हमारा समय और हमारा सोच होती है। हर काम जो साइट पर रखा है उसमें हमारी सिर्फ पैर ही नहीं, सपने, जिम्मेदारी और ईमानदारी छुपी होती है। लोग तो सिर्फ बिल्डिंग देखते हैं, पर हम उस बुनियाद को महसूस करते हैं जिसे हमने मिल के ज़मीन से बांधा था। दिन ढल जाता है पर एक सर्वेयर की नज़र कभी नहीं ढलती, क्योंकि हर नया सवेरा नया मैप और नए मिशन के साथ आता है। जिंदगी में सब कुछ नापतोल से नहीं होता, लेकिन एक सर्वेयर का हर दिन, हर कदम, हर नज़र, सब कुछ मायने रखता है। जब तक ज़मीन रहेगी, सर्वेयर्स की हर कहानियाँ उसके छालों में लिखी जाती रहेगी।